वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की मुलाकात। अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पुलिस लाइन्स में ईरानी वज़ीर दाखिला के एजाज में परेड का इनेकाद। खुसूसी दस्ते ने ईरानी वज़ीर दाखिला को सलामी दी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला आतला चौधरी के हमरा परेड का मुआयना किया। सिकंदर मोमिनी ने शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले अहलकारों में इनामात तकसीम किए। अमरीका के मुसलसल 10वें रोज ईरान पर हमले, चाबहार, बंदर अब्बास, सेरिक, बूशहर और कैशम समेत 10 शहर धमाकों से लरज उठे। सेंटकॉम का कहना है हमलों में ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाया। ईरान की जवाबी कार्रवाई। उर्दन में F-15 तैयारे और मिसाइल दिफाई रेडार सिस्टम को तबाह करने का दावा। पांच तारान इनकलाब ने कहा बहरीन में अमेज़न का डेटा सेंटर, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम और रेडार तबाह कर दिए। कुवैत के अली अस्सालम एयर बेस पर MQ-9 ड्रोन हैंगर और अमरीकी फौज की रिहाइशगाह को निशाना बनाया। अहमद अल जाबिर एयर बेस पर अमरीकी तंसीबात को भी तबाह कर दिया गया। अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया तो ईरान को कई गुना कीमत चुकाना होगी। अमरीकी सदर ट्रंप की वार्निंग, कहा अमरीकी फौजियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर दिफा और अस्करी क़यादत को हिदायत जारी कर दी। अमरीकी फौज हर मुमकिन रद्द अमल के लिए तैयार है। पेंटागन के मुताबिक हालिया ईरान जंग में 100 अमरीकी फौजी जख्मी हुए, जिनमें 96% ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं। 28 फरवरी से अब तक 14 फौजी हलाक और 400 से ज्यादा जख्मी हुए। अमरीका और ईरान के दरमियान हमलों के बावजूद मुज़ाकरात जारी हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी ओहदेदार ने कहा ईरान पर हमले सदर ट्रंप के हुक्म तक जारी रहेंगे, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती सतह पर बातचीत भी जारी है। अमरीकी हुकाम का मौक़िफ़ है ईरान के खिलाफ कार्रवाई, मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी, आबना हुर्मुज़ में हमलों और अमरीकी फौजियों की हलाकतों के रद्द अमल में की जा रही है। यमन के हुज़ी बागियों ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी कर दी। सऊदी अरब की शदीद मुज़म्मत, कहा हुज़ी मलेशिया ने यमन को वसीतर इलाकाई तनाज़ुर में घसीट लिया है। बाबुल मंदब से गुजरने वाले जहाज़ों के खिलाफ तमाम हुज़ियों के इक़दामात का मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी ने हुज़ियों के इक़दाम को समंदरी क़ज़ाक़ी करार दिया। कहा अपने जहाज़ों के लिए हिफाजती इक़दामात शुरू कर दिए हैं। कतर ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी की मज़म्मत कर दी। कतरी वजारत खारजा का कहना है सऊदी अरब की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजहती का इजहार करते हैं। बैन अल-अक़वामी आबी गुज़रगाहों में आज़ाद जहाज़रानी बैन अल-अक़वामी कानून का बुनियादी उसूल है। अक़वाम मुत्तहिदा का हुज़ी बागियों की जानिब से बुहेराए अहमर की नाकाबंदी पर शदीद तशवीश का इज़हार। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये एक अहम आबी गुज़रगाह है। आबना हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल से बैन अल-अक़वामी मईशत पहले ही मुतासिर हो रही है। मज़ीद रुकावटें आलमी तिजारत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात 3 मरहलों में कराने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का कहना है 27 जुलाई को मीरपुर, 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद और 10 अगस्त को पुंछ डिवीजन में इंतखाबात होंगे। नताइज भी मरहलावार जारी किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का कहना था फौज तब आती है जब हालात कंट्रोल से बाहर हों। ये नहीं कहा जा सकता कि आज़ाद कश्मीर में हालात बहुत खराब हैं। मरहलावार इंतखाबात करा रहे हैं ताकि माहौल पुरअमन रहे। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज मुजफ्फराबाद और जुमे को मीरपुर में जलसे से खिताब करेंगे। मूसलाधार बारिश के बायस पीपल्स पार्टी का कोटली नकियाल में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया गया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद, नारोवाल, वजीराबाद और डस्का में जलथल एक हो गया। रावलपिंडी में डडोचा डैम के करीब बरसाती नाले का पानी आबादी में दाखिल हो गया। बरनाला और खानपुर गांव के बेशतर इलाके जेर-ए-आब। मरकजी शाहरा डूब गई। नारोवाल में 7 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई।
लोग घरों में महसूर। पेशावर में बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया। मर्दान में बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। 2 रोज के दौरान बारिशों और फ्लैश फ्लड्स के बाइस खैबर पख्तूनख्वा में 12 अफराद जाँ बहक और 18 जख्मी हुए। मॉनसून बारिशों के बाइस वजीर आला पंजाब का तमाम महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट समेत पंजाब के तमाम मुतासरा अजला में नक्कासी तेजी से मुकम्मल कर ली गई। मरियम नवाज का तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को फील्ड में मौजूद रहने का हुक्म। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, वजीर आला ने 15 अजला में वासा को 12 अक़साम की मशीनरी फराहम कर दी। ये सूबे की तारीख का सबसे बड़ा वासा का प्रोग्राम है। पंजाब भर में अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स पर तेजी से काम जारी है। मानसून का ताकतवर स्पेल, नदी नालों और दरियाओं में हलचल। दरियाए चेनाब में कटाव, चिन्योट का मियांवाल गांव बुरी तरह मुतासिर। बिफरी मौजों ने मोजा डोम सेदा और वडसेडा को भी लपेट में ले लिया। दर्जनों मकानात बह गए। मुतासरा देहात से लोगों की नकल मकामी। एनडीएमए ने 24 जुलाई तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया। दरियाओं, नदी नालों और पहाड़ी गुजरगाहों में सैलाबी सूरत-ए-हाल का खदशा। दरियाए चिनाब और जहलम के बालाई इलाकों में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सतह में अचानक इजाफे और फ्लैश फ्लडिंग की वार्निंग। लाहौर, रावलपिंडी, जहलम, गुजरावाला और सियालकोट समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में मसनूई ज़हानत पर मबनी जदीद ट्रैकिंग और फैसला साजी के निज़ाम का इफ्तिताह। शहबाज शरीफ की पीएमओ ऑफिस सिस्टम में मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। कहा, आज के बाद फाइल का कोई रिवायती निज़ाम नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने जदीद निज़ाम फ़ाल के लिए वफाकी वज़रा अहद चीमा, शेजा फातिमा और मुतालिका हुकाम की काविशों को सराहा। मुत्तहिदा मदारिस काउंसिल पाकिस्तान ने मौलाना फजलुर रहमान के पाक फौज और शोहदा से मुतालिक बयानात से लाताल्लुक़ी का इजहार कर दिया। तर्जुमान ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ उनकी जमात का ज़ाती और सियासी मौक़िफ़ है। काउंसिल इसकी हिमायत नहीं करती। पाक फौज के शोहदा और गाजी हमारे कौमी हीरो और बाइस फ़ख्र हैं। शोहदा की कुर्बानियों के खिलाफ किसी किस्म का मनफी बयानिया नाकाबिल कबूल है। सिफारत खानों का डाटा हैक करने वाले गिरोह के 12 हैकर्स लाहौर से गिरफ्तार। एनसीसीआईए पंजाब के डायरेक्टर अली वसीम ने बताया, मुल्जिमान सऊदी अरब, जर्मनी और इटली समेत मुख्तलिफ सिफारत खानों के डाटा हैक करते रहे। मुल्जिमान ने सिफारत खानों के नंबर्स अपने नंबर्स पर डाइवर्ट कर रखे थे। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी ने नेशनल जुडिशल रिफॉर्म फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। फ्रेमवर्क को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स से हमआहंग किया गया है। मकसद पाकिस्तान में शवाहिद पर मबनी अदालती इस्लाहात को फरोग देना, इंसाफ तक रसाई और शफाफियत को मजबूत बनाना है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत इजलास में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान, वजीर कानून और दीगर नुमाइंदों ने शिरकत की। आजम नजीर तारड़ कहते हैं, कमेटी ने हुकूमत के इक़दामात को सराहा है। मुजव्वज़ा कमीशन की सरबराही के लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजों के नाम ज़ेर गौर हैं। कमीशन की तश्कील और कवायद जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजों की तैनाती के लिए 24 नामों पर गौर। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजों की तैनाती के लिए भी इजलास आज होगा। 20 उम्मीदवारों के नाम ज़ेर गौर आएंगे। एनसीसीआईए पंजाब ने 12 हैकर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान सऊदी अरब, जर्मनी और इटली समेत मुख्तलिफ सिफारत खानों का डेटा हैक कर रहे थे। डायरेक्टर अली वसीम ने बताया, मुल्जिमान ने सिफारत खानों के नंबर्स हैक करके अपने नंबर्स पर डाइवर्ट किए हुए थे। मुल्जिमान ने वारदातों के लिए मुख्तलिफ जबानों के माहिर अफराद भी रखे हुए थे। सिफारत खानों की जाली वेबसाइट्स भी बना रखी थी। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात के केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म।
लंदन में भारतीय नौजवानों का इंडियन हाई कमीशन के सामने बड़ा मुजाहरा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इस्तीफे का मुतालबा। तलबा ने कहा वो भारत में जारी कॉकरोच जनता पार्टी के मुजाहिरीन से यकजहती के लिए निकले हैं। भारतीय हुकूमत फौरी तलबा के मुतालबात मंजूर करे। Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. It's disgusting what the government is doing and what the police is doing. Everybody is sick and tired of how the RSS has captured our education system. तारीख में भारतीय नौजवानों का कोई बदतरीन दुश्मन वजीर आजम है तो वो मोदी है। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी कहते हैं लाखों तलबा के पेपर लीक हुए मगर एक भी शख्स को सजा नहीं सुनाई गई। अगर किसी को सजा मिली तो वो सख्त मेहनत करने वाले नौजवान हैं जिन्हें वजीर तालीम का इस्तीफा तलब करने की भी इजाजत नहीं। नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और पेपर लीक करने वाले मुजरिम आजाद घूम रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद के लिए नौमुंतखब हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। गिलगित बल्तिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई, सयाहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों में ताउन कर रहे हैं। सेहत, तालीम और दीगर शोबों के तरक्याती मंसूबों के हवाले से भी इक़दाम कर रहे हैं। 100 मेगावाट का शमसी तवानाई और दानिश स्कूलों के क़याम का मंसूबा सर फहरिस्त है। गिलगित में पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर बनाने की मंसूबाबंदी की जा रही है। सोलर सिस्टम से 3.25 लाख खानदानों की तवानाई की जरूरियात पूरी करने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर 18 अरब 20 करोड़ रुपए का सोलर सिस्टम फराहमी का मंसूबा इनकलाबी कदम है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं हुकूमत सिंध का मकसद कम आमदनी वाले दूर दराज इलाकों के मुस्तहिक खानदानों को सहूलत देना है। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ मनशियात बरामदगी का केस पुलिस ने ज़िमनी चालान अदालत में जमा करा दिया। बताया मुलजिमा का भाई नासिर 26 फरवरी को बरी हो चुका। अनमोल पिंकी 2018 से मफरूद थी। पता चला बगदादी थाने के कत्ल केस में गिरफ्तार है तो जेल में तफ्तीश की गई। मुलजिमा ने एतराफ किया वो मनशियात का नेटवर्क चलाती है। मुलजिमा के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 21 मुकदमात दर्ज हैं। चालान में 2 मुलजिमान मुयस्सर अली और ऐनुल्लाह को मफरूर करार दिया गया है। सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन ने गुल प्लाजा इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। तारिक मंसूर एडवोकेट के मुताबिक फैसला 22 जुलाई को सुनाया जाएगा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा केस में 71 गवाहों के बयानात कलमबंद हुए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कनाडा से दरामद होने वाली मुतादिद अशिया पर 50% टैरिफ आयद कर दिया। कहा यह इकदाम अमरीकी गाड़ियों और डेयरी मसनूआत के साथ गैर मसावी सलूक के जवाब में किया गया। नई महसूलात का इतलाक शराब, हॉकी स्टिक्स और सीमेंट जैसी सनती मसनूआत समेत मुख्तलिफ अशिया पर होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये महसूलात 30 रोज बाद नाफिजुल अमल होंगी।